नमस्कार, मेरा नाम है भास्कर जुयाल। 3 साल पहले जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, उस समय भारत के ऊपर अमेरिका और पूरे यूरोप का दबाव था कि वो रूस से तेल न खरीदे और साथ ही रूस की निंदा भी करे। रूस और ईरान से तेल न लेने का अमेरिकी दबाव आज भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान कहा था कि भारत को अमेरिका से तेल और गैस और हथियार खरीदने चाहिए। लेकिन पिछले 3 सालों में सभी दबाव को झेलते हुए भारत रूस से तेल खरीदता रहा। मोदी सरकार ने कहा कि हमारी आबादी और जरूरतें ज्यादा हैं, महंगा तेल हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जिससे हमें सस्ता तेल मिलेगा हम खरीदेंगे। यूरोपियन देशों ने इसके लिए भारत की कड़ी आलोचना की, लेकिन अब पूरा यूरोप यह सोचने को मजबूर है कि भारत की रणनीति बिल्कुल सही थी। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जो ताबड़तोड़ फैसले किए हैं, उससे पूरा यूरोप घबराया हुआ है। इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को हम एनालाइज करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इसे फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्तमान को समझने से पहले इतिहास को समझना भी जरूरी होता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन से सिर्फ एक बड़ी मांग की थी, वो ये कि यूक्रेन नाटो का सदस्य न बने। 2014 में क्रीमिया को खो चुके यूक्रेन को अपनी सुरक्षा की चिंता थी, इसलिए वो नाटो का सदस्य बनना चाहता था। नाटो में जो भी देश शामिल हैं, उन पर हमले की स्थिति में यह सदस्य देशों पर हमला माना जाता है। नाटो में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 32 देश शामिल हैं। पुतिन को लग रहा था कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो उनकी संयुक्त सेना उसके दरवाजे तक आ जाएगी, जिससे रूस की दिक्कतों में और सुरक्षा में इजाफा हो जाएगा। इधर आपको मालूम ही है कि रूस और अमेरिका की दुश्मनी सोवियत संघ के जमाने से चली आ रही थी। दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर का लंबा इतिहास रहा है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका इस दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। यूक्रेन भी सोवियत संघ से टूटकर नया देश बना था, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद भी अमेरिका रूस की दुश्मनी खत्म नहीं हुई। उसकी वजह है रूस की मिलिट्री माइट या सैन्य ताकत। लेकिन जनता किसी भी देश की हो, वो हथगोले या टैंक खाकर तो जिंदा रह नहीं सकती। उसके लिए अर्थव्यवस्था का मजबूत होना जरूरी है। रूस इस मामले में हमेशा अमेरिका के आगे कमजोर साबित हुआ, मगर चीन के विश्व मंच पर उभरने से पहले रूस एक बड़ी ताकत था और आज भी है। रूस और अमेरिका के बीच यह लड़ाई पूंजीवाद बनाम मार्क्सवाद की जंग थी। इसे लोकतंत्र बनाम तानाशाही भी कहा गया। वैचारिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर पश्चिमी देश अमेरिकी झंडे के नीचे खड़े थे। अमेरिका ने कहा हां तो हां, ना तो ना वाली स्थिति कुछ दिन पहले तक थी। वहीं भारत में गुटनिरपेक्ष रहते हुए 1947 से 1991 तक चले शीत युद्ध के दौरान पूंजीवादी ब्लॉक और कम्युनिस्ट ब्लॉक के बीच किसी को न चुनकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अगुवाई की। जरूरत पड़ने पर भारत को हमेशा सोवियत संघ और विघटन के बाद रूस का साथ मिला, चाहे कश्मीर मसले पर वीटो करना रहा हो या 1971 की जंग रही हो। रूसी खेमे का पूरा साथ भारत को मिला। आज स्थिति यह है कि भारत के करीब 65% हथियार मेड इन रशिया हैं। 1990 के दशक में भारत ने अपने बाजार को दुनिया के लिए खोला तो परिस्थितियां बदली। भारत आर्थिक रूप से मजबूत बना, लेकिन वो कभी किसी खेमे का सदस्य नहीं रहा। इसी वजह से भारत के रूस, अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों से संबंध बने हुए हैं। इसके अलावा आर्थिक तरक्की होने की वजह से भारत की बात में कुछ वजन भी आया, क्योंकि रूस हो या पश्चिमी देश, उन्हें भारत के रूप में एक बड़ा बाजार दिखता है। अब वापस आते हैं रूस यूक्रेन युद्ध पर। अमेरिका की हमेशा अपने दुश्मनों को इंगेज करके कमजोर करने की पॉलिसी रही है, यानी सामने वाले को किसी समस्या में फंसाओ, फिर अपनी तरफ से ध्यान हटाओ और फिर इसका फायदा उठाओ। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के समय यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को चने के झाड़ पर चढ़ाया गया। युद्ध की परिस्थितियां बनाई गई। रूस को लगा नाटो उसके दरवाजे पर अब आया तब आया।
इसलिए उसने यूक्रेन पर हमला करके एक किस्म से अमेरिकी प्रभुत्व को ही चुनौती दी। युद्ध शुरू होते ही अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया। तेल खरीदना बंद कर दिया गया। इसमें भारत को अपना फायदा दिखा, क्योंकि रूस भारत को कम दामों में तेल बेचने को तैयार हो गया। ऊपर से भारत को डॉलर भी खर्च नहीं करने पड़े। भारत ने यह तेल रुपए में खरीदा। यूरोप के देशों ने भारत के इस कदम की काफी आलोचना की। तब विदेश मंत्री एस जयशंकर को कहना पड़ा कि कहीं ना कहीं यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा कि यूरोप की समस्याएं दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की नहीं है। बाद में जर्मनी जैसे देशों ने माना भी कि जयशंकर की बात में दम तो है। अब हुआ यह है कि पिछले एक महीने में ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से घड़ी की सुई उल्टी दिशा में घूमने लग गई है। यूरोप यह देखकर सन्न है कि ट्रंप पुतिन से तो दुलार दिखा रहे हैं और जेलेंस्की के लिए बाकायदा खूंखार बन चुके हैं। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बिना चुनाव के सत्ता पर काबिज तानाशाह बता दिया। यह भी कह दिया कि तुम्हें नाटो की सदस्यता नहीं मिलेगी। एहसान जताते हुए यह भी कहा कि अमेरिका ने जो मदद की है वो उन्हें वापस चाहिए। खुद ही रूस से शांति वार्ता शुरू भी कर दी और यूक्रेन को पूरी तरह से बाहर कर दिया। यह देखकर यूरोप घबराया हुआ है। यूरोपियन देशों को लग रहा है कि वो बेकार में अमेरिका की हां में हां मिलाते रहे। अब तो रूस का अगला निशाना वो भी हो सकते हैं। इस मामले में यूरोप की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। वहीं क्योंकि भारत किसी दबाव में नहीं आया तो वो बेहतर स्थिति में दिख रहा है। साथ ही यह सवाल भी यूरोप में उठ रहा होगा कि क्या अमेरिका भरोसे के लायक है। पीएम मोदी ने कहा था कि यह युद्ध का वक्त नहीं है, यानी दोनों पक्षों को बातचीत की टेबल पर अपने मसले सुलझाने चाहिए। भारत का यह रुख आज सही साबित हो रहा है। हालांकि अब अमेरिका की ओर से भारत पर नया दबाव बनाया जा रहा है कि भारत तेल और गैस अमेरिका से खरीदे। जय हिंद, जय भारत।